तो खबर ये है कि 4 करोड़ 75 लाख रुपए में मामला सेटल हुआ है। युजवेंद्र चहल को 4 करोड़ 75 लाख रुपए देने होंगे धनाश्री वर्मा को एलिमनी के तौर पर। अब मेरा सवाल ये है कि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं इस समाज में, तो ये 4 करोड़ 75 लाख रुपए देने का भी सेंस क्या बनता है? चलिए, धनाश्री वर्मा कोई डिपेंडेंट वुमन होती जिनका कोई काम नहीं होता, या इन दोनों का कोई बच्चा भी हुआ होता, तो भी ये जो रकम है वो समझ आती है। लेकिन धनाश्री वर्मा एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, उनका अपना काम है, डॉक्टर है वो, और सोशल मीडिया और शायद डांस वगैरह से भी वो बहुत कुछ कमा लेती हैं। तो युजवेंद्र चहल को इतना अमाउंट क्यों देना पड़ रहा है? ये कैसा नियम है? जब इक्वालिटी की बात आती है तो सिर्फ उसमें लड़का क्यों पिसता है? लड़के को हमेशा क्यों नुकसान उठाना पड़ता है? भाई, 4 करोड़ 75 लाख रुपए युजवेंद्र चहल के लिए बहुत बड़ी राशि नहीं है, सच बात है। अब मैं कैलकुलेशन समझाता हूं आपको कि क्यों ये बड़ी राशि नहीं है। अभी आईपीएल शुरू होने वाला है और युजवेंद्र चहल पंजाब के लिए खेलेंगे। इस सीजन में युजवेंद्र चहल को खेलने के लिए 18 करोड़ रुपए में खरीदा पंजाब ने। तो इनकी एक मैच की जो फीस बनती है वो लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए बनती है। अब इस हिसाब से 4 मैच खेलने के बाद युजवेंद्र चहल ये जो पैसा धनाश्री को देना है उनको वो रिकवर कर लेंगे, वो इतना कमा लेंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो साहब, एक मैच के 3 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे में युजवेंद्र चहल ये पैसा कमा लेंगे जो इन्होंने धनाश्री वर्मा को दिया है। बात अमाउंट की नहीं है कि उन्होंने कितना पैसा दिया है, वो कितना कमा लेंगे। बात ये है कि ये कैसा नियम है कि लड़के को ये जो रकम है ये क्यों देनी पड़ रही है। भाई, अगर कोई बेबस औरत होती धनाश्री वर्मा तो समझ आती है कि उनको खर्चा चाहिए, गुजारा भत्ता बोलते हैं, एलिमनी को गुजारा भत्ता बोलते हैं। तो ऐसी क्या दिक्कत है धनाश्री वर्मा को जो उनका गुजारा भी अलग होने के बाद भी इस पैसे से चलने वाला है? भाई, अगर उनके कोई बच्चा होता, उसके खर्चे के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके फ्यूचर के लिए जो पैसा वो मांगा जाता या देते युजवेंद्र चहल, उसका तो सेंस बनता है। लेकिन ना कोई बच्चा है और ये डिपेंडेंट भी नहीं है, इंडिपेंडेंट नारी हैं, काम करती हैं, खुद से कमाती हैं। तो शायद कुछ चेंज होना चाहिए यार, लड़कों के लिए भी कोई तो नियम आना चाहिए। लड़कों को क्यों हमेशा ही नुकसान उठाना पड़ता है? इस हिसाब से तो ये एलिमनी जो मनी है ये थोड़ा युजवेंद्र चहल भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन नियम ही नहीं ऐसा। भाई, वो भी कमाती है पैसा और पैसा ये भी कमा रहे हैं, तो दोनों जब पैसा कमा रहे हैं, बात इक्वालिटी की है, तो फिर लड़के को भी मिलना चाहिए गुजारा भत्ता। शादी तो उसकी भी टूट रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लड़की की शादी टूटती है, लड़के की भी शादी टूट रही है। पता नहीं भाई कैसा नियम है ये। युजवेंद्र चहल बहुत रफ पैच से गुजर रहे हैं। अभी फिर से कंट्रोवर्सी में आ गए थे जब आरजे महवश के साथ में ये मैच देखने गए थे, चैंपियंस ट्रॉफी का 2025 का फाइनल। तो बातें उड़ रही थी कि ये फिर से अफेयर चल रहा है इनका। यार, जो भी चल रहा है उनका पर्सनल है भाई, अगर वो चल भी रहा है। हालांकि महवश ने ये क्लियर भी किया था कि वो दोस्त हैं और साथ में मैच देखने का मतलब ये नहीं है कि उनका अफेयर चल रहा है। लेकिन मैं तो कहता हूं अगर चल भी रहा है तो क्या दिक्कत है आपको? जब उनका फाइनल सेटलमेंट हो चुका है धनाश्री वर्मा के साथ में, तो वो जो मर्जी करें। जब वो इतने बड़ा अमाउंट भी चुका रहे हैं, 4 करोड़ 75 लाख रुपए, साहब छोटा नहीं होता। हो सकता है इन लोगों के लिए छोटा हो, चहल के लिए छोटा हो, लेकिन आप सोचिए, अपने आप में बड़ी रकम है और जो बिना वजह शायद देनी पड़ रही है, इस रकम का कोई सेंस भी नहीं बनता। लेकिन साहब, हमारा जो एक तरह से नियम है, जो कानून है, वो इस तरह का है कि वो लड़कों की तो सुनता ही नहीं है। ये बात फैक्ट है। कितना भी रिश्ता किसी की वजह से भी खराब हो रहा हो, उसमें दोष जो आता है वो लड़के पे आता है और लड़के को ही उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो मेरी तो समस्या पर है कि 4 करोड़ 75 लाख रुपए भी क्यों देने पड़ रहे हैं, समस्या पर है। आप अपनी राय कमेंट करके जो बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब